अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई साथ साथ कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल करियर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बहुत ही फ़नी स्टोरी है और इसमें राइटर ने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान किया है। राइटर स्टार्टिंग में ये बताता है कि वो शुरू से ही बैंक जाने से बहुत ज़्यादा घबराता था। वो जब भी बैंक जाता था तो वो मंजर देखकर घबरा जाता था, लोगों को देखकर, क्लर्क को देखकर, हर चीज़ को देखकर वो घबरा जाता था। और जब वो बैंक में दाखिल हो जाता तो वो एक गैर जिम्मेदार अहमक बन जाता था। इस बात का अंदाज़ा पहले से ही राइटर को था, लेकिन फिर ये हुआ कि राइटर की तनख्वाह में इजाफा हो गया। राइटर की तनख्वाह $56 हो गई, तो उसने सोचा कि बाकी रकम रखने के लिए बैंक ही मुनासिब जगह हो सकती है, तो इसलिए वो अपना अकाउंट खुलवाने के लिए एक बैंक में चला गया। उसके पास $56 थे। फिर उसे पता नहीं ये क्यों ख्याल आया कि बैंक में अकाउंट खुलवाने के वाले शख्स को पहले मैनेजर से ज़रूर मिलना चाहिए। खिड़की के पास काउंटर पर अकाउंटेंट लिखा हुआ था, तो राइटर उसके पास चला गया। तो अकाउंटेंट जो था वो एक लंबे कद का और बहुत ही सर्द मिजाज सा इंसान था। राइटर उसे देखते ही खौफजदा हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा होता था। तो उसने घबराई हुई आवाज़ में अकाउंटेंट से पूछा कि क्या वो बैंक के मैनेजर से मिल सकता है। उसके साथ ही उसने कहा तन्हा। वो नहीं जानता था कि उसने तन्हा क्यों कहा, बस ऐसे ही उसने कह दिया कि वो तन्हा मैनेजर से मिल सकता है। अकाउंटेंट ने जवाब दिया यकीनन आप मिल सकते हैं। तो राइटर मैनेजर के कमरे में चला गया। मैनेजर एक संजीदा सा इंसान था और राइटर ने पूछा कि क्या आप मैनेजर हैं। हालांकि उसे पता था कि वो मैनेजर है, उसे कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बस ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आप मैनेजर हैं। तो उसने कहा जी हाँ, मैं मैनेजर ही हूँ। राइटर ने पूछा कि मैं आपको तन्हाई में मिल सकता हूँ। उसने फिर तन्हाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हालांकि वो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन बस ऐसे ही उसने कह दिया कि मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर जो मैनेजर था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया राइटर के सवाल पर और उसके रवैये पर। तो मैनेजर ने यह अंदाज़ा लगाया कि वो कोई डिटेक्टिव है और वो कोई खौफनाक राज उसे उसके मुतालिक पता चल गया है जो वो बताने के लिए आया है। तो मैनेजर उसे अपने एक प्राइवेट कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने राइटर को बताया कि अब कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो बिल्कुल अकेले हैं दोनों। तो वो दोनों बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब राइटर जो है वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा होता था और वो ये हिम्मत नहीं कर सका ये बताने की कि वो यहाँ पर क्यों आया है। और जो मैनेजर था वो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, वो भी अब परेशानी में था, टेंशन में था। तो मैनेजर ने हिम्मत दिखाई और मैनेजर ने एक मशहूर डिटेक्टिव कंपनी का नाम लिया और राइटर से पूछा कि उसका ताल्लुक उस कंपनी से है। राइटर ने जवाब दिया कि वो कोई डिटेक्टिव नहीं है, बल्कि वो तो बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आया है। उसने मज़ीद कहा कि वो अपनी सारी रकम बैंक में रखने के लिए आया है। ये सुनकर मैनेजर ने थोड़ा सुख का सांस लिया, वो थोड़ा रिलैक्स हो गया और उसने समझा कि ये शख्स बड़ा मालदार है और इसीलिए शायद वो पहले मैनेजर से मिलने के लिए आया है और बैंक में बहुत सारी शायद रकम रखना चाहता है। लेकिन जब उसे ये पता चला कि राइटर के पास सिर्फ $56 हैं, तो उसका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। वो उसकी टोन बिल्कुल चेंज हो गई, उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया और वो फ़ौरन उठ गया और दरवाज़ा खोलकर उसने ऊंची आवाज़ में क्लर्क से कहा, मिस्टर मिंटगमरी, ये आदमी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है, ये अपने हिसाब में $56 जमा करवाएगा। यानी वो उसको कहता है कि तुम इसका अकाउंट खोलो। इसके साथ ही उसने बड़ी ही सर्द मिजाजी से उसने राइटर को जाने का इशारा किया। राइटर इस कदर बौखला गया कि वो दरवाजे से जाने की बजाय लोहे की बनी अलमारी में दाखिल हो गया। यानी वो अलमारी खुली हुई थी, तो वो दरवाजे से जाने की बजाय इतना ज़्यादा वो खौफजदा हो गया, इतनी ज़्यादा उसको परेशानी हो गई, इतनी टेंशन में वो आ गया कि वो उस अलमारी के अंदर दाखिल हो गया। मैनेजर ने नहायत ही सर्द मोहरी से उसे बाहर जाने के लिए उसे दूसरा रास्ता दिखाया। राइटर क्लर्क के पास चला गया और रकम उसके हवाले कर दी। क्लर्क ने वो रकम लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल किए और रजिस्टर पर उससे साइन वगैरह करवाए और उसे एक चेक बुक भी दी और उसे बताया भी कि वो चेक किस तरीके से फिल करके अपनी रकम निकलवा सकता है। राइटर ने सोचा कि उसे वक्ती ज़रूरत के लिए $6 निकलवाने चाहिए।
वो चेक फिल करने लग गया, लेकिन वो परेशानी की वजह से राइटर ने 6 की बजाय 56 लिख दिया। जब क्लर्क ने चेक देखा तो उसने हैरान होकर राइटर से पूछा कि क्या वो अपनी सारी रकम को निकलवाना चाहता है। तब राइटर को इल्म हुआ कि उसने गलती कर दी है, उसने 6 की बजाय 56 लिख दिया है। तमाम क्लर्कों ने लिखना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखने लग गए कि अभी तो इसने सारी रकम बैंक में जमा करवाई थी और अब ये सारी की सारी रकम वापस निकलवाना चाहता है। अब राइटर को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन राइटर ने अपनी गलती छुपाने के लिए कहा कि हाँ, सारी रकम। और उसने ये तासुर देने की कोशिश की कि उसकी बेइज्जती हुई है और वो नाराज़ हो गया है और इसलिए अब वो अपनी रकम इस बैंक में नहीं रखवाना चाहता और वो चाहता है कि अब वो अपनी एक पाई भी इस बैंक में नहीं छोड़ेगा। तो क्लर्क ने उसे $56 वापस कर दिए। जब वो बैंक से निकल रहा था तो सभी जो लोग थे बैंक के अंदर, वो ज़ोरदार अंदाज में वो हंसना शुरू हो गए, जिसकी आवाज़ राइटर को सुनाई देने लग गई। तो राइटर ने फैसला कर लिया कि वो उसके बाद कभी भी बैंक नहीं आएगा, किसी भी बैंक में वो दोबारा नहीं जाएगा। उसके बाद वो अपनी रकम कैश की सूरत में अपनी पॉकेट्स में रखने लग गया और अपनी बचत को सिल्वर डॉलर की सूरत में जराब में रखने लग गया। इस तरीके से वो सेव करने लग गया और उसने ये इरादा कर लिया कि वो आइंदा कभी भी बैंक नहीं जाएगा। तो ये थी चैप्टर नंबर 7 की स्टोरी। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।